चिराग पासवान जी को यह भी तय करना चाहिए कि वो रामविलास पासवान जी की विरासत को संभालना चाहते हैं या दंगाइयों के भाई बनना चाहते हैं। दुनिया की जो टॉप एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा ईमानदार कोई लीडर नहीं हो। इस तरह का मक्र जाल लगा करके बिहार की के विकास को रोकना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की जो राजनीति है लगातार करवटें बदल रही हैं। जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, तब से तमाम तरह के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बयानबाजियां हैं, वो तेज हुई। विधानसभा में आपने देखा कि किस तरह की जो मुद्दे हैं वो लगातार प्रचलित हुए, और उसके बाद नीतीश कुमार जी की मीडिया से दूरी। देखिए, इसके बाद एक नीतीश कुमार जी एक बयान देते हैं कि बिहार को विशेष दर्जे की ज़रूरत है। हालांकि ये मांग जदयू ने बहुत दिनों से किया है, पिछले 10 साल से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को हवा दे दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। सर, बात करेंगे आपसे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या हो रहा है ये? हर एक समय जब भी नीतीश कुमार अपने आप को थोड़ा सख्ते में नजर आते हैं, वो एक मुद्दा दे देते हैं, हवा दे देते हैं। अब फिर से विशेष राज के दर्जे की मांग। क्या बिहारी हक महरूम हो गया है? क्या बिहारियों का हक नहीं है देश की संपत्ति के ऊपर? क्या सिर्फ 3-4 लोगों को पूरी देश की संपत्ति दे दी जाएगी? हम बिहारी बिहारी अपना हक मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड अपना हक मांग रहा है कि 13 करोड़ बिहारियों का ये हक है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उनको तरक्की करने का मौका दिया जाए, उनके नौजवानों को रोजगार दिया जाए, नौजवानों को उद्यमी योजना में और पैसा बढ़ा के दिया जाए। ये हमारा हक है जो हम मांग रहे हैं, और ये लोग देने को तैयार नहीं है। ये बातें बना रहे हैं, लेकिन 2024 में बिहार के लोग बताएंगे कि आप लंबे लंबे भाषण दे करके, उल्टे सीधे वादे करके और लोगों की आंखों में धूल झोंक करके ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकते। हम खदेड़ेंगे ऐसे लोगों को जो बिहारियों का हक मार रहे हैं। लेकिन खालिद साहब, आप पहले कहते थे कि जातिगत जनगणना हम लोग करवा देंगे, आर्थिक रिपोर्ट आएगी, इसके बाद जो है बिहार की स्थिति ठीक हो जाएगी, गरीबों को उनका हक मिल जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, अब विशेष पैकेज देना होगा, आर्थिक विशेष। नहीं नहीं, वही तो गणना हुई और इकोनॉमिक सर्वे हुआ। इकोनॉमिक सर्वे में ये आया कि हम बिहारियों का हक किसी ने मार लिया है। हम बिहारियों को वो चीज़ें नहीं मिली जो दूसरे स्टेट वालों को मिली। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है रोजगार करने के लिए, और ये सारे बिहार के पैसे इधर उधर डाइवर्ट किए जा रहे हैं। ये हमारा हक है कि भारत की सरकार, भाजपा सरकार बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दे, विशेष राज्य का दर्जा दे, ताकि तमाम बिहारी तरक्की कर सके, बिहार के नौजवान तरक्की कर सके, बिहार का समाज तरक्की कर सके। यही इकोनॉमिक सर्वे में आया है। नहीं तो कहा तो यह भी जा रहा है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि कई बार इस तरह के जो है मुद्दे निकल कर आए कि बिहार उन मापदंडों पर नहीं, मतलब जो जो मापदंड चाहिए विशेष राज्य के लिए, वो मापदंडों को पूरा नहीं करता है। इस तरह के बात पी चिदम्बरम जब थे केंद्र में, जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी कहे थे, लेकिन फिर भी आप लोग अड़े हुए हैं। मापदंड किसने बनाया? क्या आसमान से बन के आया है? आप दिल्ली के लुटियन जोन में बैठ करके मापदंड तय करते हैं और ऐसा मापदंड बनाते हैं कि बिहार उस पर ना आए। हम समझते हैं आपके मकर जाल को, किस तरह का मकर जाल लगा करके बिहार की के विकास को रोकना चाहते हैं। लेकिन बिहार के 13 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के केंद्रीय सरकार की इन साजिशों को समझ रही है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे, आपको बेनकाब करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि ये वही लोग हैं जो बिहारियों का हक मार बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो बिहार के पैसे को दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, ये वही लोग हैं जो देश की संपत्ति को 4 दोस्तों के बीच में बांट रहे हैं। इसकी नौबत तो तब आई ना सर, जब आप सत्ता में, अभी एनडीए के साथ छोड़ दिए। जब एनडीए में तो इस तरह की बातें आप नहीं करते थे। नहीं करते थे। आप पूछिए माननीय सुशील मोदी जी से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर, कितनी बार मीटिंग उन्होंने की, यही पटना में कितनी बार मीटिंग हुई, प्लानिंग कमीशन के लोग आए, यहाँ मीटिंग हुई, 3-4 मीटिंग की तो मुझे जानकारी है। हम लड़ रहे हैं, हम बिहार के हक हुकूक के साथ खिलवाड़ नहीं करने देते हैं किसी भी हाल में, और आगे भी करने नहीं देंगे। बिहार के 13 करोड़ लोगों का ये हक है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा मिले। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल लीडर इसकी हिमायत नहीं करेगा, वो पॉलिटिकल लीडर बिहार से खत्म हो जाएगा। नहीं तो चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि आप लोग ये पैसा मांग रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे हैं, करप्शन करने के लिए मांग रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी इमेच्योर पॉलिटिशियन है।
उनको पता ही नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके पिताजी की आइडियोलॉजी क्या थी, उनके पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। बस अलटप भागे जाना है। ये अभी बालिग नहीं हुए, उनको पता नहीं है कि जिस नेता के बारे में वो कह रहे हैं, जिस नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसियों ने, दुनिया की जो टॉप एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा ईमानदार कोई लीडर नहीं होगा, जो आंख बंद करके नीतीश कुमार पे भरोसा करती हैं। ऐसे लीडर के बारे में आप कहेंगे कि करप्शन करेंगे वो? ये सब फालतू की बातें हैं। चिराग पासवान जी को ये तय करना चाहिए कि वो बिहार के विकास के साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं जो बिहार का विनाश चाहते हैं। चिराग पासवान जी को ये तय करना चाहिए कि 13 करोड़ बिहारी उनके हैं या नहीं है, या वो दिल्ली और पंजाब के हैं। चिराग पासवान जी को ये भी तय करना चाहिए कि वो रामविलास पासवान जी की विरासत को संभालना चाहते हैं या दंगाइयों के भाई बनना चाहते हैं। वो तय करें। नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा कि आप लोग रामविलास पासवान को राज्यसभा नहीं भेजना चाहते थे। देखिए, रामविलास पासवान जी को एक पॉलिटिकल पार्टी से तकलीफ हो सकती है, लेकिन बिहार से तकलीफ नहीं थी। वो बिहार के लिए जीते थे, बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जीते थे। आज चिराग पासवान जी किसके लिए जी रहे हैं? चंद दोस्तों के लिए, टाई वाले लोगों के लिए, चंद कॉरपोरेट घरानों के लिए, और ऐसे लोगों के साथ जी रहे हैं जो देश की संपत्ति चंद लोगों में बांट रहे हैं। ये चिराग पासवान जी को तय करना है कि बिहार से उनको मोहब्बत है, नहीं है, रामविलास पासवान की विरासत से लगाव है या नहीं है, वो खुद तय करें और फिर आए बिहार की राजनीति में। 24 में समझ में आ जाएगा उनको। अच्छा, एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के व्यवहार और उनके जो आचरण, इस प्रकार का जो बयानबाजी वो कर देते हैं, विधानसभा में जो बयान उन्होंने दिया काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, और जिस प्रकार का हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना मीडिया को, तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इसी बीच में सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं पहले आपको आराम की जरूरत है, आराम कर लीजिए तब हम लोग राजनीति करेंगे। देखिए, जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता, लाचार हो जाता है, तो इस तरह के जाती हमले शुरू करता है, पर्सनल अटैक जिसको कहते हैं, शुरू करता है। ये सही नहीं है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि आप राजनीतिक मर्यादाओं को, राजनीति के लक्ष्मण रेखा को आप फलांगने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी या जो नेता भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं, बिहार के लोगों ने पहले भी पसंद नहीं किया है, आगे भी पसंद नहीं करेंगे। जो लोग नीतीश कुमार पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको अपने दामन में झांकना चाहिए कि वो कितने बड़े लीडर पे, कितने बड़े नेता पे इस तरह की उंगली उठा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करूँगा। चलिए, तो आप देख रहे थे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।